तो हमारा क्वेश्चन आज इलेक्ट्रोस्टैटिक से है। तो स्टार्ट करते हैं। चार्ज Q2 इज एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। हमसे कह रहा है एक चार्ज Q2 है, ठीक है, जो कि एक सर्कुलर पाथ के सेंटर में है, ठीक है, विद रेडियस r, जिसकी रेडियस r है, ठीक है। वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q1 वंस अराउंड दिस। एक चार्ज Q1 है, कह रहा है इसके चारों तरफ घूमने में वर्क डन क्या होगा। आगे अराउंड दिस इक्विपोटेंशियल पाथ, हमसे क्या कह रहा है, इक्विपोटेंशियल पाथ। हमसे पूछा वर्क गया है, ठीक है, और कैसे पाथ है, इक्विपोटेंशियल पाथ। पहले तो वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। ये होता है चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल, है ना, ये हमारा होता है, ठीक है। अब इक्विपोटेंशियल पाथ का मतलब क्या है, यानी ये जो सर्कुलर पाथ है, हम चाहे इस पॉइंट पे देखें, चाहे इस पॉइंट पे देखें, चाहे इस पॉइंट पे, मतलब किसी भी पॉइंट पे देखें, जो पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। इक्विपोटेंशियल पाथ का मतलब ये होता है। इसका मतलब वी फाइनल हम एक पॉइंट से मान लो लेके गए, वहीं पे लेके आ गए। अब इसका पोटेंशियल फाइनल भी वही रहा, इनिशियल भी वही था, तो चेंज इन पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, ज़ीरो। अब चेंज इन पोटेंशियल अगर ज़ीरो हो गया तो हमारा वर्क डन क्या हुआ, ज़ीरो, ठीक है। अगर ये हमसे कहता कि एक सर्कुलर पाथ है सिर्फ, तब हमारा कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता, पोटेंशियल होता तो वर्क आता, है ना। अब इसने बोला ही नहीं कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंट है, इसने क्या बात करी, इक्वी पोटेंशियल की। इक्वी पोटेंशियल, इसलिए हमारा वर्क डन क्या हो गया, ज़ीरो। तो हमारा थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टू केबल्स ऑफ कॉपर आर ऑफ इक्वल लेंथ। हमसे दो कॉपर वायर दिए गए हैं, ठीक है, इक्वल लेंथ के, ठीक है, यानी इनकी एल सेम है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है वन ऑफ देम हैव अ सिंगल वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वाइल अदर हैज 10 वायर्स। इसमें कितने हैं, 10 वायर हैं, ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया a/2। इनका एरिया क्या है, a/10, ठीक है। इनका एरिया क्या है, a/10, ठीक है, ईच। यानी 10 का एरिया कितना हुआ, ए के बराबर, है ना। अगर टोटल एरिया देखा जाए तो वो ए के बराबर है, समझे। अब हमसे कह रहा है गिव देयर सुइटेबिलिटी फॉर ट्रांसपोर्टिंग एसी एंड डीसी। अब पहली चीज, जो एसी करंट है, ठीक है, वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वो वायर के सरफेस पे ट्रेवल करता है। यानी जो ये लेंथ होगा, मान लो तुम्हारा जो ये वायर है, ये ऐसे इतना ऐसे है, ये जो इसकी कुछ आर रेडियस का होगा ये सिलेंडर, है ना। ये जो सरफेस है इसकी, इस पे से एसी करंट फ्लो करता है। तो जो तुम्हारा ये एसी करंट है, ये किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे, है ना। अब सरफेस एरिया हमारा, ये तो एक वायर है और ये हैं 10 वायर। सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा, 10 वायर्स का। इसलिए हमें एसी फ्लो कराने के लिए ये वाला वायर, है ना, जो 10 क्वांटिटी में है, उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं डीसी की। डीसी जो है वो एज इट इज़ कंडक्टर के अंदर फ्लो करती है ना, यानी पूरे एरिया में, सरफेस पे भी अंदर भी, ठीक है। तो इसके लिए इसका एरिया सम करोगे तो ए है, इसका भी एरिया ए है ना। तो जब ये पूरे एरिया में ही ट्रेवल करती है, यानी हर जगह, है ना, तो चाहे इसमें फ्लो कराओ चाहे इसमें फ्लो कराओ सेम आएगा। तो हम इनमें से कोई भी ले सकते हैं, ईदर ऑफ टू स्ट्रैंड्स, ठीक है। अब ऑप्शन देख लो,
ओनली मल्टीपल स्ट्रैंड्स फॉर एसी, बिल्कुल बात है, मल्टीपल स्ट्रैंड्स लेने होंगे, ये 10 स्ट्रैंड्स है ना, तो हमें जो एसी के लिए 10 स्ट्रैंड्स चाहिए। ऐसे ही डीसी जो है हमें उसके लिए एरिया देखना है ना, यानी एरिया जिसका ज़्यादा हो। अब दोनों का एरिया सेम है तो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो ईदर फॉर डीसी, तो हमारा आंसर हो गया ए ऑप्शन। थैंक यू, आई होप यू लाइक इट।